तो आज का वीडियो होने वाला है जो आप 25 तारीख को जो सेट लगाए थे क्लास में उसी का सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखिए इस सेट को इसमें जेड होगा और क्वेश्चन बुक लेट सीरियल नंबर भी लिखा होगा। उसी सेट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ध्यानपूर्वक बढ़िया से देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का जो है कोई दिक्कत तो अब रही नहीं, बहुत सारे सेट मार चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। तो अब सब्जेक्टिव वाले जो है सेशन को देखेंगे। सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा प्रश्न जो है आप 1, 2, 3, 4 ये सब है, सब देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा गौर से, इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं जो, ठीक है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मसा और लसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए हम इसका जो है लसा निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो कॉपी मिल जाएगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न 1, यहाँ पर लिख लेंगे हल। अब यहाँ लिखेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लेंगे, एलसीएम आपको निकालने के लिए आता है 3 × 3 होगा। उसके बाद लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। फिर लिख लेंगे उसी प्रकार से 27 का अभाज्य गुणनखंड, 27 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 3, ठीक है। अब पहला हमको बोला मसा, तो मसा बराबर क्या होता है ना, कॉमन। इसमें जितना भी होगा सबको कॉमन। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो कॉमन हो गया वही इसका क्या हो जाएगा, मसा। इसके अलावा कोई और भी सभी में उपस्थित नहीं है। अगर इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें क्या है 3 है, लेकिन इसमें तो 2 है ना, सभी में होना चाहिए। सभी में जो संख्या मिल जाएंगे वही संख्या इसका मसा कहलाएगा, ठीक है। और अगर लसा पूछता है आपसे, लसा का मतलब एलसीएम, तो सबसे पहले देखना है इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 2 और 3 है, 2 और 3 के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, 2 और 3 के अलावा इसमें नहीं है। तो इस 2 जो है सबसे ज़्यादा बार कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 बार, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 × 2। और 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ लिखा हुआ है, इसमें नहीं, इसमें तो एक ही बार है, इसमें है 3 बार, तो लिख देंगे 3 × 3 × 3। इसको गुना करने पर हमें आ जाएगा 108। ये आपका जो हो गया लसा। तो लसा में एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें जो संख्या लिखी गई है कौन कौन संख्याएं हैं, और उस संख्या का सबसे बड़ा घात ही कहलाएगा लसा। क्लियर। और मसा जो होता है क्या होगा, इस सभी में जो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, उसी को हम लोग मसा कहेंगे। तो क्लियर है। तो ये आप एग्जाम में बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की ओर आइए। प्रश्न नंबर 2 हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2 में, तो प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है सिद्ध करें 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो गौर से यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 2 हल। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग उल्टा पहले मान लेंगे। पहले लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से मान लेंगे। मानने के बाद हम क्या करेंगे, जब परिमेय है ही है तो लिखेंगे 5 - √3 बराबर लिखेंगे P/Q। और जब P/Q हो ही गया है तो P तथा Q जो है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है एवं Q = 0। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे।
अब इस प्रकार करने से ना और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सवाल को एकदम आसानी से आप सिद्ध कर लीजिएगा। ये 5 है और इधर ये पॉजिटिव है, P बटा Q जो है पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो क्या होगा नेगेटिव, तो हो गया P बटा Q। और इधर जो है ये √3 जो माइनस में इधर कर देंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। अब एक लाइन और कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे Q ऊपर गया तो हो गया 5Q और माइनस यहाँ पर P बराबर √3। अब अगले लाइन में देखिए, ये जो हमें सेक्शन प्राप्त हुआ है LHS में, जो कि एक परिमेय संख्या कर सकते हैं, बटा के रूप में लिखा हुआ है तो ये परिमेय है, ठीक है। लेकिन इधर √3 जो अकेले है, ये इसका थ्योरी नंबर पहला से यह क्या है अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय है, अकेले है तो अपरिमेय है। अब जरा देखिए समीकरण में LHS और RHS को बराबर होना चाहिए, ठीक। LHS और RHS को क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, LHS और RHS को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बराबर है नहीं, इधर है परिमेय इधर है अपरिमेय, तो ये तो नॉट बराबर है। तो लिखेंगे अतः यहाँ दोनों पक्ष समान नहीं हैं, दोनों पक्ष समान नहीं हैं, अर्थात LHS नॉट बराबर RHS है। इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमारा मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, PROVT। तो इस प्रकार से लिख देंगे, बहुत ही आसान था ये। इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 जो है कह रहा द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें। इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखेंगे इसका शून्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इसी प्रकार से सबसे पहले लिख लेना है। आप प्रश्न नंबर 3 को लिख लीजिए। कहता है x² + 7x और प्लस है 10। शून्यक बोलेगा तो बराबर हम 0 ले लेंगे, अर्थात x का वह वैल्यू निकालेंगे जो इस जो है बहुपद को 0 बना दे, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं x² और आगे पीछे को गुना करना है। यहाँ तो कुछ नहीं है, 1 है और यहाँ 10 है। तो 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए या गुना करने पर 10 आ जाए। तो 5 2 7 होता है ना, तो होगा 5x + 2x और यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर 0। ये देखिए 7 को हम इस प्रकार से तोड़े हैं 5 और 2 में, और 5 दूना 10 भी हो जाएगा, 5 और 2 7 भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में ये कॉमन हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा x। तो x यहाँ पर 2 था तो 1 बाहर चला गया, तो 1 अंदर बचा होगा, प्लस का प्लस दे देंगे। यहाँ से x चला गया बाहर तो बचा क्या 5, तो 5 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ से देख लो, यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 5 दूना 10, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लो कॉमन। यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ x है और बीच में यहाँ पर प्लस का प्लस है। यहाँ से जो है 2 निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और बराबर 0। ये प्रश्न बनाते समय ये ध्यान देना कि ये वाला बात जो x + 5 मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो समझिए कि आप प्रश्न में कहीं ऊपर में गलत कर दिए हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है,
तो ये दोनों में कॉमन है x प्लस 5 और यहाँ पर बचा x और यहाँ पर पला प्लस 2, तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर यहाँ 0। अब यहाँ से दो तरह का समीकरण हमें मिल गया है, x प्लस 5 बराबर 0 और एक हमें मिल गया है x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से चल देंगे तो x प्लस 5 तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इधर भी जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो इधर हो जाएगा -2। अर्थात लिख देंगे इसका जो है शून्यक हमको बोल रहा था, तो इसका शून्यक जो हमें निकाले हैं शून्यक बराबर -5 और -2, ये हमारा जो है लास्ट में हमारा आंसर इस प्रकार से निकल गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में क्या कर रहा है, द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करना। हमें द्विघात फार्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सवाल को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 है, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर हमें द्विघात फार्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो x स्क्वायर में जो मल्टीपल होगा ना इसको a बोलेंगे, तो a के बराबर हमें 2 दिया है और x में कुछ नहीं मल्टीपल है तो इसमें 1 मल्टीपल होता है, तो इसको हम b बोलते हैं, तो b बराबर 1 है और c बराबर यहाँ अचर पद होता है 528 है, तो ये माइनस में है -528। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर में जो भी मल्टीपल होगा उसको a बोलेंगे, एक्स में मल्टीपल होगा b बोलेंगे, जो अचर रहेगा उसको c बोलेंगे। ठीक है, ABC आपको पहचानने के लिए आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ना विवेचक d बराबर निकाल लेना। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब जो है इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले कितने लोग होते हैं ना कि फार्मूला में ही मतलब कि द्विघात का फार्मूला तो उसी में हल करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहाँ जो है 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पर 4 गुना a का मान देखो कितना है 2 है, तो यहाँ पर a की जगह पर 2 रख देंगे। फिर यहाँ पर देखो c के स्थान पर क्या है, c बराबर -528, तो यहाँ -528 रख देंगे। ठीक है, अब इसको जब हम गुना करेंगे तो 1 माइनस इसको गुना करो, 4 दूना 8, माइनस माइनस तो सबसे पहले ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये गुना करने पर आएगा कितना, तो 42 और 24। अब ये जोड़ दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 42 और 25, एक जुटेगा 25 हो जाएगा, तो d बराबर हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, d बराबर निकल गया। अब जो है द्विघात फार्मूला का उपयोग करेंगे, लिखेंगे द्विघातीय सूत्र में कहता मूल ज्ञात करने के लिए, इसका मूल करा ना या तो हल ज्ञात करें, तो इसीलिए x का वैल्यू हम निकालेंगे डायरेक्ट। तो द्विघातीय फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a, यही फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें मान भर देंगे, सबसे पहले बड़ा लाइन दे देंगे। अब देखिए b है, तो b बराबर यहाँ देखिए 1 था ना, तो यहाँ पर रख देंगे, माइनस तो फार्मूला में ही है, फिर प्लस माइनस देखो d बराबर तुम कितना लाए हो, तो लाए हैं यहाँ पर कितना 42 25, और नीचे देखो 2, a का मान देखो कितना है, a का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब इस प्रकार से होगा -1 और प्लस माइनस जो है यहाँ पर कितना आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, तो ये है 65 का वर्गमूल है, तो ये है 65 बाहर हो जाएगा, है ना, 42 25 का वर्गमूल 65 होता है, नीचे हो गया 2 दूना 4। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ तक आ चुके हैं, तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अब 2 बार अलग अलग करके लिखना पड़ेगा, बीच में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो -1 अब प्लस हो जाएगा कौन चीज 65 बटा 4, एक हो गया, दूसरा का -1 और बीच में माइनस और ये 65 बटा 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बगल में हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि 65 में से 1 गया तो बन जाएगा 64 और बटा हो जाएगा 4, और यहाँ पर 65 है, एक जुटेगा तो होगा -66 बटा 4, दोनों को काट दीजिए ना, वही आंसर होगा। ये देखिए काटिए, 64 करिएगा 16 चौका 64, तो ये 16 हो गया, इसको काटिएगा 2 दूना और ये होगा 33 दूना। ठीक है, तो जगह -33 बटा 2, यही दोनों आपका है, इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बनाने के बाद जो है कुछ विद्यार्थी कमेंट में कह रहे थे ना कि पेंसिल कहाँ पर हम मार्क करेंगे। ठीक है, या हम लोग कैसे इसको मार्क करेंगे, तो या तो ब्लैक पेन का यूज करें, या तो आपको डर लग रहा है भरोसा नहीं है तो पेंसिल का ही यूज करें। देखिए कैसे इसका मार्क करते हैं, अभी तो हम बोर्ड का कॉपी में लिखे नहीं है। ये फार्मूला देखिए यहाँ लगाए थे, यहाँ लगाए है ना फार्मूला,
तो देखिए इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे, ठीक है, सुंदर से। यहाँ फार्मूला यूज किए हैं यहाँ, तो इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यह देखो क्या करना है, कितना आसान प्रश्न दिया है। हम बोले थे आपको, क्लास में बहुत बार बोलते रहते हैं कि इतना आसान कभी कभी प्रश्न देगा ना, आप विश्वास नहीं करिएगा, सोचिएगा कि इतना हल्का कैसे दे दिया। तो यहाँ पर एक एपी का जो यहाँ पर लिखा गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका बोल रहा है पहला पद, पहला पद यानी प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद है 12, जिससे शुरू होता है ना वही प्रथम पद होता है, ठीक है। आपका तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है कौन चीज, सार्वांतर, दूसरा कह रहा है सार्वांतर। तो सार्वांतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसका फार्मूला ही होता है दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, यानी 17 में घटा दीजिए 12, तो जो आपका आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 5, है ना, 12 5 17। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। कितना आसान प्रश्न था, ठीक है। उसी प्रकार से देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 में हम लगातार आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एपी का हमको दिया गया है 21 है, 18 है, फिर यहाँ पर 15 है, और ये डॉट 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 लास्ट में आपको लिखा हुआ है -81। तो हमको जानते हैं, मालूम है, लास्ट का टर्म हमको पता है कि -81 है, लेकिन हमको बताना है कि 81 का स्थान क्या है, यानी 81 जो है कितने में स्थान पर बैठा हुआ है, तो nवें स्थान पर, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखो पहला पद मालूम है, a बराबर आपको मालूम है 21, ठीक है। फिर इसमें जो है कॉमन डिफरेंस निकालिए d बराबर, तो 18 घटाओ 21 होगा, 18 में आप 21 घटाइएगा, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो आपको वो आ जाएगा -3, ठीक है, उल्टा आ गया -3। और आपको n बराबर ही आपको निकालना है वाट, और हमें अंतिमा tn बराबर हमें दिया हुआ है कितना, -81, ठीक है। यही आपको मालूम है कि लास्ट वाला टर्म जो है 81 है। अब यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट टर्म tn का फार्मूला होता है a + n-1 इंटू d बराबर -81, ठीक है। अब इसको सॉल्व जरा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। गौर से देखते रहिएगा आप। ए का मान देखो यहाँ पर कितना 21, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, इसके सामने 21 रख दिए, प्लस n-1, डी का मान देखो कितना है, तो -3 है, तो यहाँ पर भी हम रख दिए डी के स्थान पर -3 बराबर -81। अब यहाँ पर देख लो, इसको ना काटना नहीं उधर जाके, ये भी रुक जाओ, इधर 21 बचा हुआ है, तो n-1 और यहाँ पर ले लेंगे हम -3, अब बराबर इधर हो गया -81, ठीक है। अब ये देखो +21 है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, -21, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ n-1, इधर ले आओ, इधर इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो इसको होगा 1 1 2 और 8 2 10, यानी -102। अब माइनस, ये देखो ये गुना में है, इधर क्या है था गुना में, तो इधर आ गया -3 भागा में आ गया। अब 0 से 0 काट दो, 3 से काट दो, कटेगा, हो जाएगा 3 से 3 × 9, 3 × 12। अब यहाँ पर गौर से देखो n-1 अब बराबर इधर आ गया 34। अगले लाइन में आपका आंसर दिखेगा n बराबर, यहाँ पर हो गया 34, यहाँ माइनस, तो इधर हो जाएगा प्लस, अर्थात n का आंसर हमको निकल गया है 35वां पद। कौन सा पद, यानी 35वां पद। यानी कहने का अर्थ यह है कि 35वां पद ही आपका आंसर है, यानी 35वां पद ही है जो -81 है, यानी nवां का स्थान हम निकाल लिए, यही हमारा आंसर है। अब इसमें देखो पेंसिल का उपयोग यहाँ पर करना, ठीक है, इसी से हम वैल्यू निकाले हैं, फार्मूला इसी के द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो इसके द्वारा ही लिखे हैं, tn का फार्मूला यही है, ठीक है। तो ये जो है ना मेरे दोस्त, देखो लिखने का तरीका भी देखना, ठीक है, मेरा तो हैबिट बन चुका है इस तरह से लिखने का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या करा है कि एक किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो है 4:5 है, तो कह रहा है कि उसके कोणों का मान ज्ञात करें। तो फिगर इसके लिए बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ना समझने के लिए हम छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में यहाँ पर ये है, यहाँ पर सी, आमने सामने का कोण जो दिल है 4 और 5 दिल है, तो इसको हम मान लेंगे, माना कि चक्रीय चतुर्भुज
माना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण बराबर 4x कॉमा 5x, यानी इसको 4x और इसको 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान लेंगे, या तो अनुपातिक राशि बोल के भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इसीलिए सम्मुख कोणों के योग से, बोलिए सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? तो यहाँ पर होगा ना कि 4x और प्लस 5x दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका रूल होता है, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 5 और 4 यहाँ पर हो गया 9x बराबर 180, और यहाँ से हम लोग काटेंगे 9 के द्वारा काटेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18, यानी x बराबर जो है आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पीछे क्या करें। ठीक है, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, लेकिन हम यहीं पर आपको लिख देते हैं। तो इसमें हम पहला कोण जो माने थे, वह पहला कोण हम माने 4x, तो पहला कोण यहाँ पर है 4x, तो मान भरिए 4x में मान भरेंगे कितना, 20 का मान भरेंगे, तो 20 चौका कितना हो जाएगा जी, 80 डिग्री। ठीक है, और दूसरा कोण हम क्या माने हैं, दूसरा कोण हम माने हैं 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और x के स्थान पर 20 भरेंगे तो हो जाएगा 20 पचे 100 डिग्री। यही हमारा क्या है आंसर, एक हो जाएगा 80 और दूसरा हो जाएगा 100 डिग्री। तो बहुत ही इजी प्रश्न था ये। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC दिया गया है, और यह एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है A है। तो इसका क्षेत्रफल हमको साबित करके दिखाना है, √3/4 × a² होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो जिस प्रकार से लिख रहे हैं ना, उसी प्रकार से एग्जाम में आप लिखना। ठीक है, यहाँ पर सारे चीज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे दिया गया है त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर A है। ठीक है, माने AB का वैल्यू भी A है, BC का वैल्यू A है, CA का वैल्यू A है, तीनों को हम यहाँ पर फिगर में दर्शा दिए। ठीक है, तो ये दिया गया है, लिख लेंगे। उसके बाद इसी के नीचे जस्ट लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, तो सिद्ध करना यही कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर √3/4 × a², यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ी सा रचना करना पड़ेगा। तो रचना के लिए हम क्या करेंगे, तो AD परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इस पर किस पर है, तो BC पर है। AD परपेंडिकुलर BC खींचा, ये रचना कर दिए बस। तो रचना करने पर क्या होगा ना, ये बटा हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा A/2, माने हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परपेंडिकुलर जो होता है ना, वह माध्यिका ही कहलाता है और सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पर आ जाएंगे प्रमाण आ गया इस प्रकार से। अब प्रमाण आ गए तो अब इसको देखो ध्यान से सिद्ध करना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसका हाइट हम निकालेंगे। ठीक, हम ये छोटा सा त्रिभुज आप देख रहे हैं ना, इसमें ले रहे हैं, देखिए इसमें हम बिंदा बिंदा बना देते हैं, जिसमें बिंदु बिंदु ऐसे डैश किए हैं, उसी त्रिभुज में हम लेंगे। चलेंगे त्रिभुज ABD, फिर से देख लो ABD, त्रिभुज ABD में, क्लियर है, ABD में। अब AD में जब हम चले हैं तो 90 के सामने देखिए ध्यान से, इसके जस्ट सामने जो है ना, 90 के सामने वाली भुजा को जो है हम लोग कहते हैं कर्ण। तो ये तो हमारा हो गया कर्ण, ये कर्ण हो गया, और ये हमारा जो है लंब हो गया, माने हाइट हो गया। ठीक है,
और ये बचा नीचे जो क्या हो गया, बेस यानी आधार हो गया। ठीक है, तो देख लो यहाँ से हमें कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लेकिन लंब हमको पता नहीं है। तो इसमें हम लोग चलेंगे, इसमें चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आप ही बताओ। लंब हम डायरेक्ट निकालेंगे, यानी एडी का मान हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो होगा ना अंदर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का कितना दिल है, ए दिल है, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, घटाओ आधार कितना है, a/2 है, तो यहाँ हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको स्वेच्छापूर्वक हल करेंगे, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे अंदर ही, ये 4 तो यहाँ पर जाके गुना हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हल करने पर हमें आया अंदर रूट, इस प्रकार से आया। इस प्रकार से हमें कितना आ जाएगा, अंदर में घटाने पर आ जाएगा 3a स्क्वायर और बटा 4। अब जानते हैं कि √3 तो ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, इधर हो गया a। तो इतना हमें निकल गया, इसका हाइट निकल गया। ठीक है, अब जो है ना, अब जो है लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बराबर। तो एरिया त्रिभुज ABC क्या होता है ना, कि फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इसका बेस क्या है, BC इसका क्या है, BC है, तो BC इसका बेस हो गया BC। हाइट इसमें कहाँ है, बीच में AD, बीच में क्या है AD इसका हाइट है, तो AD हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना BC का मान देखो कितना A है, तो यहाँ पर A भर देंगे, और AD का मान तुम अभी लाए हो, कितना लाए हो, यह लाए हो, तो इसका मान भरेंगे √3/2 और इंटू A। अब इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, तो हो जाएगा √3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा √3, और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, A गुना A करेंगे तो कितना होगा, A पे पावर A गुना A स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था ना, यहाँ पर चलो लिख देते हैं एक बार और, एरिया त्रिभुज ABC हमें यही साबित करना था। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं PROVD, एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा, 1 नंबर नहीं आपके कटेगा। अब यहाँ देखो पेंसिल का मार्किंग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ हम इसको खूबसूरत बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो खूबसूरत बनाने के लिए कहाँ कहाँ करेंगे, तो देख लो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, दिया गया है ना, तो इसके नीचे जो है पेंसिल का इस प्रकार से मार्क कर देंगे। ठीक है, पता चलना चाहिए। ठीक हो गया, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना में भी इस प्रकार से मार्क कर देंगे, इस प्रकार से मोटा हल्का सा कर लेंगे। रचना है तो रचना में भी इस प्रकार से मार्क कर देंगे, रचना में। ठीक है, देखने में हमारा सुंदर लगे। और ये प्रमाण, ताकि हमें पता लगे कि स्टेप स्टेप हम कैसे हल किए हैं, प्रमाण में इस प्रकार से मार्क कर लिए। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से देखो हम लोग बना लेंगे, 1 नंबर आपको एग्जाम में नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा आपको दे दिया जाएगा नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पेंसिल से मार्क करेंगे और लिखेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 9 नंबर की दूरी सूत्र का उपयोग करके दिखाइए कि ये 3 जो बिंदु दिया गया है संरेखी है या नहीं। संरेखी का मतलब होता है एक रेखा पर, माने हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर दूरी सूत्र नहीं दिल रहता तो हम क्षेत्रफल का भी उपयोग करते त्रिभुज का। तो दूरी सूत्र है, तो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले AC निकालिए, फिर BC निकालिए, फिर AB निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम AC दूरी निकालते हैं, AC। तो AC बराबर देखिए फार्मूला लगाएंगे कि आगे वाला हम x कहते हैं, पीछे वाला को हम y कहते हैं, फिर इसमें भी x है, इसमें y है, तो x को x में घटाना है, y को y में घटाना है। ठीक है, और होल स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर होगा 5 और -4 का, यहाँ पर बीच में दे दीजिएगा प्लस, होगा 5 - 4 का यहाँ होल स्क्वायर। ठीक है, निकालिए फट सा। अब ये निकाल लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये घटेगा तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर आएगा, और प्लस ये घटेगा तो सिर्फ 1 आएगा। तो इसको करने पर क्या होगा कि हमें प्राप्त होगा 1 + 1, अर्थात हमें प्राप्त होगा √2। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे BC का, ये BC का दूरी निकाल लेंगे। निकाल लीजिए BC, तो BC बराबर निकाल लीजिएगा अंदर रूट। उसी प्रकार से आगे वाला है x में x को घटाइए, तो जगह 2 - 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर लीजिए, इसको घटाने पर यहाँ -1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर।
तो ये अंदर में हमें क्या प्राप्त हो गया जी, तो 1 + 1 अर्थात ये हो गया √2। क्लियर। अच्छा अब निकाल लेंगे, इसीलिए अब लास्ट में ए बी का दूरी निकाल लेंगे, मैंने बड़ा वाला जो दूरी है ए बी वो निकालेंगे। तो यहाँ x में है 1, यहाँ है 3, तो 1 घटाओ 3 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस 5 घटाओ 3 का होल स्क्वायर, 5 घटाओ 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या करेंगे रूट बना देंगे। ठीक है, अब रूट बनाने पर इस प्रकार से कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, इस घटेंगे 3 में से 1 गया तो बचेगा -2 का स्क्वायर, और प्लस 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ भी बच जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब ये देखो -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 + 4, और इधर भी हो जाएगा 4, यानी हमें टोटल आज गया 4 4 8, और 8 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब 2√2 आ गया। तब देखो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, जब हम तीनों दूरी निकाल चुके हैं तो यदि AC और BC को जोड़ें और हमें AB प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेख है, मतलब दोनों को जोड़ने पर सीधा लाइन प्राप्त हो जाता है। तो ये लिखेंगे इसीलिए, ठीक, लिखेंगे AB बराबर लिखेंगे AC जोड़ BC करके हम लोग देख लेते हैं। तो AB का वैल्यू कितना लाए हैं 2√2 लाए हैं, और AC का वैल्यू कितना लाए हैं √2 लाए हैं, और BC का वैल्यू कितना लाए हैं √2 लाए हैं। ओ माय गॉड, ये दोनों तो आपस में क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2, यानी जो है लिखेंगे इसीलिए तीनों है ना, तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों बिंदु संरेख हैं, कोची हैं संरेख हैं, PROVD। ये आपका दूरी सूत्र से साबित हो गया कि तीनों बिंदु क्या है तो संरेख है, तीनों बिंदु क्या है संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। कितना आसान है, देखो अभी दूरी सूत्र का उपयोग उसमें किए थे, इसमें आपको चलिए फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, 2 गो तो बिंदु है इसमें देल है, मान लेते हैं कि ये वाला P है और ये वाला Q है, 2 बिंदु दिया है, इसको हम x1 कहेंगे, y1 कहेंगे, x2 कहेंगे, y2 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है PQ यानी इसका हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट, क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो ये फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं x2 - x1, y2 - y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप जो है स्वेच्छापूर्वक बढ़िया से इसको हल करिएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा कि x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -5 है, तो यहाँ पर जो है हम ढंग से भर देंगे -5, फिर बीच में माइनस है। x2 का मान कितना -1 है, तो यहाँ पर भर देंगे -1 भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो और इस प्रकार से यहाँ पर जो है मंझली ब्रैकेट देंगे क्योंकि अंदर छोटी है, तो यहाँ स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y1 का मान देखिए 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे, माइनस y2 कितना है तो 3 है, तो यहाँ पर रख देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस प्रकार से रूट ऐसे चढ़ा लेंगे ऐसे, तो यहाँ पर होता है -5 और माइनस जो है +1 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 7 में 3 गया कितना बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इसी प्रकार से। अब देखिए आपके अंदर क्या बचेगा, माइनस ये गया तो -4 आएगा ना, अब -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये 4 चौका 16, अब 16 कर दीजिएगा तो अंदर कितना हो जाएगा 32। अब इसको आप निकाल दीजिएगा तो क्या होगा कि 4√2 बचेगा। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा 4√2, 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो इसमें जो है 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और अंदर में 2 बच जाएगा, तो ये आपका जो है आंसर है। अब इसमें देखो पेंसिल का मार्क कहाँ करेंगे, तो फार्मूला हम लोग ये हम लिखे हैं ना इसमें, तो फार्मूला लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से डार्क एकदम सीधा स्केल रहेगा तो और मज़ा आ जाएगा। हल्का सा मोटा लाइन से इसको हम लोग मार्क, गोल मार्क मत करना, गोल से क्या होता है ना गलती को मार्क किया जाता है गोल से, तो इसीलिए चौखूटा इस प्रकार से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो फिर से बहुत ही इजी प्रश्न दिया गया है सेट में। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लो, सबसे पहले देखो इसका रिलेशन है 48 और ये है 42, अगर 48 और 42 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा।
और ये 23 और 67 को जोड़िएगा तो 90 आएगा। तो पहले दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, जिसको जिसको जोड़ना है। हो गया cos 48 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा cosec 42, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ इंटू होगा, यहाँ हो जाएगा cos 23 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा cosec 67। क्लियर है इस प्रकार से। अब यहाँ पर जरा गौर से देखो, इन दोनों को चेंज करना है, ठीक है। तो किसी एक को चेंज कर दो ना, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। चलो आगे वाला को ही चेंज करते हैं। cos 48 तुम कैसे लिख सकते हो, तो 90 में हम यदि 42 को घटा देंगे तो 48 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर हम लिख देंगे cosec 42। यहाँ cos 23 है ना, तो 23 को आप कैसे लिख सकते हो, तो लिख देंगे cos 23 को लिख सकते हैं 90 में यदि हम 67 को घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। इंटू यहाँ पर हो जाएगा cosec हो जाएगा 67 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखो कि ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन एक ही है, बस नीचे के लाइन में 90 के फॉर्म में लिखे गए हैं पूरक कोण में, जिसके कारण से फार्मूला क्रिएट हो गया है। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन यहाँ हो गया, थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 42 डिग्री। इंटू हो जाएगा ये cosec 42 डिग्री। फिर आ गया cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा का स्थान पर 67 डिग्री है, तो जाएगा साइन 67 डिग्री। इंटू यहाँ पर हो जाएगा cosec कितना हो जाएगा 67। तो तुम यहाँ पर पढ़े हो ना कि इतना इतना का वैल्यू कितना होता है, यानी साइन थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर साइन थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, अर्थात 1 इंटू 1 यानी आपका वैल्यू 1 बराबर जो है RHS है ना, RHS PROVD प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार हम लोग ठीक ढंग से एकदम बना लेंगे लिख के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही ईजी है। साइन थीटा दिया है तो कॉस थीटा और टैन थीटा का हमको मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग कैसे बना लेते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, कि साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण, जो कि 12/13। तो देखो P के बदले कितना है, तो 12 है, और H के बदले कितना है, तो 13 है। तो इसको थोड़ा सा ना मान लेना, ठीक है। माना कि P बराबर 12 के और H बराबर 13 के। ऐसे नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन भुजाओं पर होता है, पाइथागोरस पर में इतना है, मान लिया इसे। अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमको तो P और H दिल है, हमको B नहीं मालूम है, तो B बराबर निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा H² माइनस P²। अब यहाँ पर गौर से देखो, H का वैल्यू है 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस P का वैल्यू है यहाँ 12 के, तो यहाँ 12 के का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर करने पर देखिए ध्यान से, 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 के का स्क्वायर, माइनस 12 का हो जाएगा 144 का के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कर लेंगे, 69 44 घटाइए कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 25 के स्क्वायर आएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5 और के स्क्वायर का होगा के, यानी आपका B का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है। जब B का वैल्यू आपका निकल ही गया है तो आप बताइए ना, क्या आपसे पूछा, पहला सवाल पूछा आपसे साइन थीटा दिले है, तो आपसे पूछा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर, तो फार्मूला होता है B/H होता है। अब B का वैल्यू आप लाए हैं 5 के, और H का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिल है 13 के, तो हो जाएगा 13 के से के इसे ख़त्म कर देंगे तो हो जाएगा 5/13। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा आपसे पूछा था टैन थीटा, टैन थीटा होता है P/B। P का वैल्यू देखिए 12 के है तो 12 लिख देंगे, और B का वैल्यू यहाँ लाए हैं 5 के, तो यहाँ लिख देंगे 5 के, और के से के ख़त्म हो गया तो हो जाए 12/5। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ इसमें हम पेंसिल का यूज करेंगे, तो पेंसिल कहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक लगा दिए हैं, आधार निकालने के लिए फार्मूला का उपयोग किए हैं यहाँ पर
एकदम इस प्रकार से बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू निकाले हैं और यहाँ पर हम निकाले हैं tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है बराबर 1 + cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको जब भी आपको देखने को मिले ना, तो चुपचाप LHS ले लीजिएगा और LHS में देखिए कैसे कर लीजिएगा, ठीक। 1 प्लस आपका जो है cos थीटा इस प्रकार से है और यहाँ पर है बटा 1 माइनस cos थीटा, ठीक। तो इसका अंदर में परमेयकरण कर देंगे, रूट के अंदर में हम लोग परमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस वाला है ना, तो ऊपर गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1, नीचे से होगा 1 + cos थीटा, तो ऊपर भी हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। अब इसके हम ब्रैकेट में लिखते हैं जाकि जो है समझ में हमको अच्छा से आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लिए। अब ऐसे हम कर लेंगे, देखो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, तो कर लेंगे 1 + cos थीटा, तो ऊपर में 2 बार लिखा तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे आ जाओ, यहाँ a - b a + b है, तो एक बार घटाओ एक बार जोड़ में है, तो a² - b², तो a और माइनस हो जाएगा b² यानी हो जाएगा cos² थीटा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो ऊपर में देखो ध्यान से, इसको रहने दो, 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा और इसका दिल है होल स्क्वायर, और नीचे में 1 माइनस cos² क्या होता है, sin² का थीटा हो जाता है। अब अगले लाइन में देखो बाहर निकल जाएगा, ई भी स्क्वायर में है, तो 1 प्लस हो जाएगा cos थीटा ऊपर में और नीचे हो जाएगा क्या, तो sin थीटा। तो ये आपका हो गया RHS बराबर कौन HS RHS। आराम से हम लिख देंगे PROVD। इसमें कहीं पर पेंसिल का कोई मार्क इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी सवाल था, देख लो अच्छा से, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में कि एक बिंदु से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है यहाँ 8 सेंटीमीटर है और हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हमें त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो OA देखो, इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये लंब है, आधार है, तो R हमें निकालना है OA बराबर, तो अंदर रूट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि 10 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर घटाओ 8 का स्क्वायर। अच्छा, OA बराबर त्रिज्या है, तो इसको घटाइएगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसको घटा के ले आइए तो कितना हो जाएगा, तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो बोलिए त्रिज्या बराबर कितना है, 36 यानी 6 सेंटीमीटर। आंसर कितना इजी था बताइए, बहुत इजी था। तो 15 नंबर बिल्कुल उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है, एकदम सेम प्रश्न है, 14 नंबर जैसे आपको बताए हैं उसी के जैसा है। ये केंद्र से दूरी 10 है और ये जो है क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या आपका निकालना है, ठीक है। तो आप जो है इसे निकाल कर इसका आंसर कमेंट में लिखना, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि तुम वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हमें चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको समझ में आ गया है 14 नंबर, तो 15 तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको जो है आप बना के इसको कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक। तो 16 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख लेते हैं R1 बराबर लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर और R2 बराबर लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक। कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला वृत्त का परिधि, पहला वृत्त का परिधि जोड़ दूसरा वृत्त का परिधि बराबर लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त का परिधि, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के तीसरा के बराबर है। और पहला को हो जाएगा 2 पाई R,
फिर प्लस होगा 2πr। अब बड़ा लिख लेंगे 2π बड़ी r। ठीक, तो पहले के लिए r1 है और दूसरे के लिए r2 है, बाकी सब तो सेम है। अब यहाँ पर आ जाओ, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तब 2π कॉमन मिल रहा है। यहाँ होगा r1 और जोड़ होगा r2। अब बराबर इस हो जाएगा 2π बड़ी r। अब 2π से 2π कैंसिल। अब यहाँ पर देख लो r1 का मान कितना है, तो 12, तो 12 हो गया। और इधर हो गया कितना, अच्छा सॉरी, r2 का मान तो यहाँ पर दिखे नहीं, 5 हो गया। और इधर बड़ी r बचा। अब इसीलिए तुम क्या लिख सकते हो, 12 5 कितना होता है, तो r बराबर 17 सेंटीमीटर। आंसर। कितना आसान था, एकदम छोटा सा मैथ था, है ना, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, 17 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या होगी बॉस, ये त्रिज्या होगी आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम त्रिज्या ही समझेंगे। ठीक, कहता है कि 5 मिनट में जितना दूर रचेगा ना उसका एरिया ज्ञात करिए। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर क्या है, 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट की सुइया घूरा है, इसीलिए 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण यहाँ हो जाएगा 6 गुना 5 अर्थात 6 पचे 30 डिग्री। अर्थात यहाँ इसके सामने थीटा बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब जो है ना 5 मिनट में जितना रचित क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। फार्मूला लगा देंगे, त्रिज्यखंड का फार्मूला है ना, क्या फार्मूला होता है, थीटा पाई r स्क्वायर बटा 360। इसी पर आधारित इसको हल कर लेंगे। थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 30 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान लेंगे 22 बटा 7 गुना r का मान कितना है, तो यहाँ 14 लिए हैं, तो यहाँ 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, फिर अगर यहीं पर हम आपको हल कर लेंगे। ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे, यहीं पर इसका हम आंसर निकाल लेंगे। बुक में ऐसे मत, मैंने कॉपी में ऐसे मत करना, कॉपी तो आपका नीचे जगह होगा। काटेंगे यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे तो 12 से काट दिया, 12 तिया 36। क्लियर है। अच्छा, अब इसको और छोटा कर लो, 6 दूनी 12 और यहाँ पर काट दो 11 दूनी 22। तो यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, ऊपर में बचा 11 और 11 और ऊपर हो गया 14, 2 बार लिखना है, तो 14 गुना 14 2 बार कर लेते हैं। और नीचे क्या बचा, 6 7 बचा है, सिर्फ 6 और गुना क्या बचा, तो 7 बच गया है। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं। या तो डायरेक्ट इसको हम कर सकते थे ना, 7 छक 42, तो खैर कोई बात नहीं, रहने दो। 7 से काटो, 7 दूना 14, 2 से काटो 2 तिया 6। तो ऊपर में 14 गुना 11 करिएगा ना, तो 14 गुना 11 करिएगा तो आपको 154 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी सवाल था। अगला है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए जिसका हाइट दिया हुआ 28 और आधार की त्रिज्या दिया हुआ 21। तो हाइट 21 और आर बराबर जो है, सॉरी हाइट 28 है और ये आर बराबर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शंकु का लिखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 और होता है पाई r स्क्वायर h। तो होगा 1/3, पाई का मान क्या होता है, तो 22/7। r का मान कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तो 21 का स्क्वायर करेंगे और h का मान कितना है, तो 28 है। काट दो, 7 चौका 28। तो यहाँ पर बच गया हमें, ऊपर हो गया 22 गुना 21 को हम कई बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे और बचा यहाँ 4 और नीचे बच गया मेरे पास 3। 3 से काटो तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, है ना, 7 21 होता है। गुना करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा
12,936 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पर आ गया, पेंसिल से मार्क करने की बात आ गई, फार्मूले आ गए हैं। तो फार्मूला देखिए, जानते हैं क्या है कि कभी प्रश्न को आप गलत हल कर दीजिएगा ना, तो फार्मूला अगर आपका सही है तो कम से कम 1 नंबर आपको मिल जाता है, फार्मूला आपका सही रहे तब। तो इसी प्रकार से ये फार्मूला का यूज किए हैं, तो इस प्रकार से कर देंगे। और ये सब लिखने का शैली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार के देखिए हमको सवाल दिया गया है कि एक जो है ठोस अर्धगोला पर खड़े शंकु का आकार का है, जिसकी त्रिज्या और हाइट दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों 1-1 सेंटीमीटर का दोनों बराबर है। और शंकु का जो त्रिज्या है बराबर है, कहता है इसका आयतन जो है ना पाई के पदों में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ठोस जो आप देख रहे हैं इसमें 2 आकृति है, ऊपर में शंकु है, नीचे में अर्धगोला है। तो लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर। तो ठोस का आयतन में क्या क्या चीज़ निकालेंगे, शंकु का आयतन हम जोड़ेंगे पहले 1/3 पाई r स्क्वायर h, और प्लस इसमें हम क्या जोड़ देंगे, नीचे अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू, ये होता है। और ये दोनों को हम जो है हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, मान भर के भी निकाल सकते हो या तो फिर कॉमन लेके भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें पाई ले लो कॉमन, ठीक है। तो ये बच जाएगा 1/3 और यहाँ बचेगा r स्क्वायर h, और यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ बच जाएगा r क्यू, ठीक है। कॉमन हम सिर्फ पाई को बाहर निकाले हैं, ठीक है। अब चलिए अंदर में देखते हैं क्या होता है। तो 1/3, r का वैल्यू 1 और h का वैल्यू भी 1 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 2/3, r का वैल्यू 1 तो 1 का क्यू तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हो गया पाई। अब अंदर में मेरे पास बचा इधर 1/3 और इधर बच गया 2/3 बच गया। अब इसका देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो अंदर में तो लग रहा है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1 + 2 हो जाएगा भिन्न का जोड़ से। अब यहाँ जो है मेरे पास हो जाएगा क्या, यहाँ पाई और यहाँ हो जाएगा हमें गुना में 3/3, ये कट जाएगा तो सिर्फ हमारा जो है पाई आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, पाई आंसर आएगा, यानी यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखो 20 नंबर में है, ये प्रश्न आपका दिया गया है और आपको कह रहा है कि इसका जो है बहुलक ज्ञात करें। मैंने इस प्रकार से दे लेते, देखो ये क्षैतिज में है, इसको हम लोग जो है उदर्ग में इस प्रकार से वर्टिकल में लिख लिए हैं, और इसको हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करना। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या करना कि इसमें ना सबसे पहले इसमें सबसे फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा 7 है। तो 7 को ना इसके पूरे घर को ना इस प्रकार से पूरे घर को इसको घेर लेना, ठीक है। इसको घर को घेर लेना और पेंसिल से ही लिख देना पिक्चर पर। तो ये जो है आपका ना F1 हो गया, ये क्या हो गया F1। ठीक इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं F हो, क्या हो, नीचे वाले को हम कहेंगे F2, क्या कहेंगे F2। और जो F1 आप चुने हैं ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो 40 है, ये L बराबर आपकी 40 हो गई। L बराबर क्या होगी, 40 हो गई। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट जो आप देख रहे हैं किसी में भी घटाइए, 40 में 25 घटाइएगा 15, या 25 में 10 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो भी 15 आएगा। तो इस प्रकार से इसकी हाइट भी हमें मालूम चल गई। अब यहाँ से बढ़िया से सजा लेंगे। L का मतलब होता है लोअर लिमिट्स, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40 है, तो L बराबर 40। F1 कितना है, तो हो गया 7। पहले आपको F1 चुनना है, तो F1 चुनेंगे ना तो ऊपर वाला हो गया FO और नीचे वाला हो गया F2, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखिए ध्यान से, FO बराबर हो गया 3, F2 बराबर कितना हो गया, तो 6, और हाइट बराबर इसका वर्ग का हाइट कितना है, तो इसका वर्ग का हाइट है आपको 15। अब एकदम सुंदर से बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो होता है L + F1 - FO और बटा, यहाँ पर होता है F1 - FO बटा, यहाँ होगा 2F1 - FO, एकदम सेम लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर F2, और ये ब्रैकेट इस तरह दीजिएगा और यहाँ गुना लिखेगा हाइट। ये आपका होगा बहुलक बराबर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर L का मान निकालो, L है 40, तो यहाँ पर हम 40 भर देंगे, प्लस फिर ब्रैकेट ऐसे दे दीजिए,
अब ऐसे करिए F1 माइनस एफ हो तो यानी 7 माइनस 3 हो जाएगा, है ना, 7 माइनस 3 हो जाएगा। जो 2F1 तो यहाँ होगा 2 और गुना F1 का मान 7 है और FO का मान तो 3 है, फिर माइनस F2 का मान कितना है तो यहाँ पर 6 है, F2 का मान यहाँ 6 है और गुना हाइट बराबर यहाँ पर 15 है। अब आगे हल कर देंगे, ये होगा 40 प्लस बोले 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ऊपर बच जाएगा 4 और बटा 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 6 में से 3 गया तो कितना हो गया, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो नहीं सॉरी जुड़ेगा ना, 6 और 3 कितना हो जाएगा -9 और ऊपर गुना हो जाएगा इधर 15। क्लियर है, ब्रैकेट अभी भी देते रहो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या आया, ऊपर हो गया 40 और ये प्लस ऊपर 4 हो गया। अब 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा और गुना यहाँ पर 15 है, काट दो 5 से काटो 5 तिया 12, ये हो जाएगा आपका 40 और जोड़ 4 तिया कितना 12, तो 40 और 10 50 कितना हो जाएगा, ये 52। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये जो है बहुत ही मतलब कि अच्छा सवाल था और इसमें हम पेंसिल का मार्क करेंगे, यहाँ पर करेंगे। ये फार्मूला है, देखो हल्का टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, स्केल का उपयोग जरूर करना, ठीक है। हम जो है जल्दी के कारण इस प्रकार से कर दे रहे हैं। तो परीक्षा में देखिए इस प्रकार से फार्मूला को हम लोग पेंसिल से मार्क करेंगे, ठीक है, और उसी प्रकार से। और ये वाला जो है ना आपका, ये आदत बना लो अभी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 21 मिनट में बहुत ही हल्का सवाल है, करा कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 है और पीला गेंद की संख्या जो है 1 है, मैंने है ना, एक लाल एक नीला और एक पीला, तो 3 ही बॉल हुआ ना, उस थैले में डाला हुआ है। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो है चुनमुन जो है बिना थैले के अंदर झांके हुए बिना देखे हुए गेंद निकालता है, तो पीला गेंद निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पीला गेंद निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर जो निकालने का है उसकी संख्या ऊपर और टोटल संख्या नीचे। तो 1/3 निकाले, पीला गेंद की संख्या 1 है और टोटल गेंद की संख्या 3 है, तो 1/3 आंसर। बहुत ही आसान था। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर का मतलब होता है ना, जैसे कि पासा लूडो कैसे होता है, तो मैंने 3 जो है ना ऊपर से आना चाहिए, ऊपर। अगर यही प्रश्न ऐसे लिखता कि 3 से अधिक अंक आने का, तो 3 से अधिक कौन कौन होगा, 4 5 6, तो वो अलग था। लेकिन यहाँ 3 के ऊपर माने 3 है ना, 3 तो ऐसे ऊपर आएगा, तो 3 वाला जो सतह रहेगा, 3 गो बिंदु होता है कि नहीं उसमें, तो वो जो सतह की संख्या 1 क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर है 3 अंक वाले फलक की संख्या 1 होगी और सभी फलकों की संख्या 6 होती है। तो कह रहा 3 के ऊपर आने की प्रवृत्ति, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंक ऊपर, 3 अंक ऊपर आने की प्रायिकता। तो इसका जो 3 अंक आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो सतह की संख्या 1 बटा 6, यानी यही आपका आंसर। यानी देखिए क्वेश्चन को समझना आपको पड़ेगा, मैंने यहाँ लिखा है 3 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ इन्हें लिखा हुआ है कि 3 से अधिक बोलता ना, तो हो जाता 4 5 6, तो 3 गो होता 3/6 हो जाता, यानी उसका आंसर 1/2 हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है फेंकने पर अंक जो 3 है उसको ऊपर आना है, ऊपर मतलब लूडो के ऊपरी सतह पर आएगा, तो सतह वह 1 क्यों होता है, तो आने वाला का संख्या 1, सतह की संख्या टोटल संख्या सतहों की संख्या 6, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अब देखो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 3 गो बिंदु है, ठीक है, और ये तीनों बिंदु जो है ना कोची लिखा हुआ है कि संरेख है, संरेख का मतलब एक रेखा पर है। तो जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हो तो ट्रायंगल का निर्माण तो होगा नहीं, यानी त्रिभुज का एरिया बराबर 0 हो जाएगा। जब त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल तो 0 ही लिखेंगे ना। तो यहाँ से हम त्रिभुज के एरिया का फार्मूला ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है कि 1/2
बड़ी ब्रैकेट शुरू। जब यहाँ हम x1 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस अभी लेंगे x2 लेंगे तो x2 लिए ना तो छोड़ देंगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। फिर अभी लेंगे x3 तो x3 लेंगे तो ये छोड़ देंगे यहाँ से y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और ये ब्रैकेट लगा देंगे अब बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जो 2 है इधर भागा में, तो इधर जाके इधर क्या होगा 0 में गुना हो जाएगा। तो ये तो 2 खत्म, ब्रैकेट भी हटा देंगे, सिर्फ यहाँ से मान भरना है x1 से। तो x1 के बराबर यहाँ पर देखो 16 है तो 16 लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से दे लेंगे। फिर है y2, तो y2 कितना है -8 है, तो यहाँ पर -8 हो गया। फिर माइनस y3 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखो -10 है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम घेर लेंगे, ई वाला जो है बाहर के ब्रैकेट इस प्रकार से घेर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो है प्लस x2, तो x2 का मान कितना है k है, तो k यहाँ लगा लेंगे, ठीक। फिर इस प्रकार से दे देंगे। y3 कितना है, तो -10 है, और फिर बीच में माइनस है। y1 कितना है, तो 2 है, तो 2 इस प्रकार से ले लेंगे। फिर प्लस x3 बराबर यहाँ देखो 4 है तो 4 लिख लेंगे। फिर है y1 कितना है 2, माइनस y2 कितना है तो -8 है, तो -8 इस प्रकार से दे लेंगे और बराबर 0 कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ है ना इसमें वैल्यू को पुट करना, और वो बढ़िया से पुट होगा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें हम लोग जो है वैल्यू रख लिए हैं। अब इसको हल करेंगे। 16 रख लेंगे, अंदर आ जाओ, यहाँ हो जाएगा -8 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +10, यहाँ प्लस हो जाएगा k। अच्छा इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा गुना, माइनस हो जाएगा 12, और फिर हो जाएगा ये प्लस, फिर आएगा 4, और यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो बाकी 2 बचा, तो 16 में 2 से गुना करिएगा तो कितना होगा, तो 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस है, तो जो होगा का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 के, यहाँ लिख ही देते हैं 12 के, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका 40 बराबर 0। अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, तुम लोग क्या कर लो कि माइनस जो है यहाँ पर होगा 12 के है, ये है। अब इधर जोड़ो 32 और ये कितना हो जाएगा, तो 40 से 3 70 72 हो जाएगा। तो इधर कर लो -72, ये से ये ख़त्म, और 12 से ये कर दो 12 छक 72, यानी के का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। 6 आंसर आपका जो है बिल्कुल आपका सही आंसर आ गया 6। तो इसका आंसर जो आपका जो आएगा 6 आएगा। अगला प्रश्न देखो इस प्रकार से दिल रहेगा कि बिंदु O,2 मैंने 0,2 और 3,K और K,5 ये दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर है। सवाल में यही आपको बोल रहा है। तो दूरी आपका समान है सवाल में, तो समान जब दूरी आपका हो गया तो आप ही बताइए, दूरी सूत्र का फार्मूला लगा लेंगे। तो इधर इस प्रकार से रूट होगा OP बराबर, पहले O और P, तो x को x में घटाएंगे, x को x में, तो 0 घटाओ 3 इधर होगा आगे वाला, तो 0 घटाओ 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 घटाओ k का स्क्वायर, तो 2 घटाओ k का स्क्वायर कर लेंगे, फिर बराबर इधर भी इस प्रकार से रूट लगा लेंगे। ये क्या है, ये क्या है OQ, तो OQ ये वाला है, तो 0 घटाओ यहाँ k का स्क्वायर होगा, 0 घटाओ k का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 घटाओ 5, तो 2 घटाओ 5 का भी यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर बगल में बना लेंगे, उधर नहीं जाएंगे, इधर देख लीजिएगा अच्छा से। सबसे पहले रूट जो है ना समान है, तो इसको हम हटा लेंगे, ठीक है। इस पावर एक तरह का है ना, 1/2 रहता है रूट का मतलब, तो एक तरह का रूट जो है हट जाएगा स्वयं। तो बचेगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 या 9 हो जाएगा, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 2 माइनस के का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर k का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा -2a और यहाँ पर b, और इधर देखो आ जाओ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो k का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 में 2 गया तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 या 9। अब जो कटेगा उसको पहले हम काट लेंगे, देखो 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है, के स्क्वायर से के स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। अब तुमको यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो ये 2 दूना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना -4 के, ठीक। इधर कुछ नहीं बचा है, उधर 0 बच गया है, ठीक। तो चलो आ जाओ यहीं पर इसका हम द एंड कर देते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा क्या, तो इधर बचेगा 4 और इधर जो है -4 के था तो इधर हो जाएगा +4 के। अब इसे काट लीजिएगा तो के का वैल्यू कुछ नहीं, हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। के का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुआ है, यही हमारा आंसर है, ठीक। तो ये दूरी सूत्र का उपयोग करके हम दोनों का दूरी बराबर दिया हुआ था, तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पर देख लो सब है, सभी कॉट में है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करके हमको लाना है =1। तो यहाँ पर 48 का रिलेशन बन रहा है 42 से 90 का। तो यहाँ सबसे पहले हम दोनों को साथ में कर लेंगे, कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री, और फिर यहाँ से आ जाएगा कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देख लो ध्यान से, दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए, ठीक। तो चलिए आगे वाला को ही बदल देते हैं। कॉट 48 को हम कैसे लिखेंगे, तो 90 में यदि हम 42 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, और कॉट 42 को लिख रहने दीजिए। यहाँ पर कॉट 23 को बदल दीजिए, 23 कैसे आएगा, तो 90 में यदि हम 67 को घटाएंगे तो 23 आएगा, और कॉट 67 को रहने दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कॉट 90 - थीटा बराबर आता है tan थीटा, तो tan थीटा का स्थान पर 42 है तो 42 इंटू इधर हो गया कॉट 42, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए कॉट 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का स्थान पर है 67 तो 67 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर हो गया कॉट 67 डिग्री। अब यहाँ देख लो tan इंटू कॉट, इसका भी वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो RHS। तो यहाँ पर लिख देंगे PROVD, प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक।